हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला जज और वकीलों के बीच में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद जज के कहने पर पुलिस ने वकीलों के ऊपर कोर्ट परिसर के अंदर ही लाठीचार्ज कर दी थी, जिसके बाद ज्यादातर वकील बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिसके बाद से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में वकीलों ने आज हड़ताल का जो आयोजन शुरू किया है, जो हड़ताल शुरू की है, उसको लेकर के काफी असर देखने को मिल रहा है। वह इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग कचहरी पर, और यहाँ पे देखेंगे जो वकील है जो बैठे हुए हैं, चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं और हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि हड़ताल करने की आखिर वजह क्या है। मेरा नाम सोनम सिंह एडवोकेट है। आज हम लोग पूर्ण हड़ताल पे हैं गाजियाबाद के समर्थन में। जो जिला जज गाजियाबाद ने किया है वो बहुत ही निंदनीय काम किया है। क्या लगता है कि पुलिस वालों ने अपनी खुन्नस निकाली है जज के कहने पर? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा उन लोगों ने समर्थन किया है, खुन्नस निकालने के लिए पूरा समर्थन किया है। इसी बहाने से ही खुन्नस उन लोगों ने निकाली है वकीलों के साथ। नहीं, चूंकि जज जो है एक ऊंच औहदे पे बैठा रहता है, बार और बेंच का अटूट संबंध होता है। उनको ऐसा वर्क नहीं, काम नहीं करना चाहिए था। हम लोगों के तो एक आपसी प्रेम है, हम लोगों को समर्थन करना चाहिए, उन लोगों का सम्मान हम लोग करते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों का सम्मान करना चाहिए था। बार के द्वारा ही बेंच है। जब बार ही नहीं होगी तो बेंच कहाँ से होगी? हम लोग भी जहाँ से वो आए हम लोग भी वहीं से आए हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग से आए तो हम लोग अलग से आए। इन्होंने बहुत ही निंदनीय काम किया है, जिला जज गाजियाबाद ने बहुत ही निंदनीय काम किया है। तो इसको आप विरोध करती हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं, पूर्ण रूप से हम लोग हड़ताल पे हैं। यहाँ पे आज कोई काम नहीं होगा, लखनऊ में कोई काम नहीं होगा, सारे वकील पूर्ण रूप से हड़ताल पे हैं। इससे आम जनता को परेशानी नहीं होगी? अब इसका जब वकीलों को परेशानी हो रही तो आम जनता की परेशानी के लिए करते हैं। आम जनता की ही लड़ाई तो लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए जो हो रहा है वो कर रहे हैं। जिला जज का जो रवैया रहा है वो बहुत ही निंदनीय रहा है, और न्यायपालिका और बार एवं बेंच दोनों का अटूट संबंध है। जब जिला जज इस तरीके से अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार करेगा, अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश देगा, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम लोग जमानत के लिए तो प्रेयर करेंगे ही। जिस कोर्ट में ज़्यादा काम था अगर वहाँ नहीं सुनवाई हो पा रही थी तो जिला जज साहब को चाहिए था कि दूसरे न्यायालय को ट्रांसफ़र कर देते, जहाँ कम वर्क था वहाँ आराम से आदमी अपनी बात कह सकता था। लेकिन इस तरीके से जिला जज का रवैया बहुत ही निंदनीय रहा है, और हम लोग अधिवक्ताओं के समर्थन में पूर्ण रूप से हड़ताल पे हैं। जब तक जिला न्यायाधीश महोदय के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम ये लोग आंदोलन छेड़े रहेंगे। राघवेंद्र गुप्ता एडवोकेट। ये जो गाजियाबाद में जुडिशरी की तरफ से जिला जज ने लाठीचार्ज कराई है, ये नहायत ही शर्मनाक कार्य किया है। और ये जुडिशल में अधिकारी ना हो के ये गुंडा हैं, ये बड़े गुंडा हैं। इन्होंने दिखा दिया है कि वकीलों को कहना बंद करके, कमरे के अंदर बंद करके, जैसे बर्बरतापूर्वक जानवरों के ऊपर लाठी चलाई जाती है उस तरीके से लाठी अधिवक्ताओं के ऊपर चलाई है। हम अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और ऑल इंडिया में सर्वव्यापी हड़ताल भी करेंगे इसके लिए। और आगे जो हो सकेगा हमारी बार जो जैसा दिशा निर्देश देगी वैसा कार्य किया जाएगा। क्या लगता है कि अब वकीलों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के लिए लागू होना बहुत अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो वकीलों के साथ अन्याय हो रहा है, और वकीलों को हर तरीके से दबाया जा रहा है। वकील गरीब के लिए लड़ाई करता है, अपनी बात कहता है, अब उसको क्या नाम है वो लोग गुंडा और वो बताते हैं, और खुद अपने गुंडाई कर रहे हैं। जिला अदालत में परिसर के अंदर बंद करके, कोर्ट रूम के अंदर, और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराई गई, घेर कर मारा है। जैसे क्या नाम निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, जैसे हम लोग कोई अपराधी हों। हम लोग न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, कोई अपराधी थोड़ी है। और जो है मैं यहाँ और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, सिविल कोर्ट लखनऊ और हाई कोर्ट की। जो ये गाजियाबाद में हिंसा हुई है वकीलों पर, ये अत्यंत निंदनीय है। अगर हम ही लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे जाकर के, तो दूसरों को न्याय क्या दिला पाएंगे जाकर के? जब हम सुरक्षित नहीं है, न्यायालय परिसर में अगर सुरक्षित नहीं है तो ये तो बहुत ही हाँ, जिला जज द्वारा जब इस तरह से दबंगाई हो रही जा करके जो है कि हाँ हम
इस न्यायालय में आते हैं, न्याय की गुहार लगाने आते हैं कि हाँ अन्य जो मुवक्किल आए हैं दूर दराज से आते हैं उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं। जब हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो उनके साथ क्या करते जो है आम जनता क्या यहाँ ऐसा लेकर के कि न्याय मिलेगा। जो बार एसोसिएशन लोकल बारें हैं इन सबके सम्मिलित रूप से यही प्रयास किया जा रहा है। इसी जो है गवर्नमेंट को और जो यही वो आला अधिकारियों को यही बताया जा रहा है कि हाँ जो है संवैधानिक देश है और संविधान का पालन नहीं हो रहा है। यही चाहते हैं कि जो हुआ है अत्यंत निंदनीय कृत्य है और जो भी इसमें लिप्त है न्यायिक अधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों, इन सबको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और जो है जो भी दोषी पाए जाए उन पर जो है मुकदमा चलाया जाए। सर क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। सर आज जो हड़ताल चल रही है इसको लेकर के आपका क्या? ये हड़ताल तो हमारी जायज़ है, हमारी मांग भी जायज़ है। जो गाजियाबाद में हुआ, वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, वो सरासर गलत है। क्योंकि जब तक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होता है अधिवक्ताओं के ऊपर ऐसे ही बर्बरता होती रहेगी। अधिवक्ता वहाँ निहत्थे थे और वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज ने पुलिस बुला के पीएसी बुला के इतना तक कि पुलिस कुर्सियों से अधिवक्ताओं को मारी है, जो अभी घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती। उन पे उल्टे सीधे मुकदमे भी लिखा दिए गए। तो ये हड़ताल तब तक जारी है जब तक मुकदमे ना वापस लिए जाए और इसकी पूरी जांच हो, बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा जांच हो, जो दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारी उनको उन पे कार्रवाई हो, तब जाके ये हड़ताल समाप्त होगी। यही हमारी मांग चल रही है। साथ ही वकीलों ने ये भी बताया है कि जिस तरह से जिला जज ने अपने आदेश यानी अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया और पुलिस को आदेश दिया कि पुलिस लाठी चार्ज कर दे, जिसके बाद से वकीलों का लगातार जो कड़ा विरोध चल रहा है और कड़ा विरोध देखने की जो झलक है वो आप यहाँ पे हमारे पीछे और अगल बगल सड़कों पे देख सकते हैं कि इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। और तमाम वकीलों की बात करने के बाद उनसे मैंने वार्ता की थी, उन्होंने बताया कि ये निंदनीय अपराध है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक जज जब अपने ही स्टाफ के लोगों को, वकीलों को पिटवा सकता है तो जज नाजायज कुर्सी का फायदा उठा करके आम जनता को भी पिटवा सकता है। आम जनता को जो न्याय के लिए जो पीड़ित रहते हैं न्याय पाने के लिए, उसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अनस के साथ AR रहमान, सैफिल, लखनऊ।